गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हाँ जी, हम आपकी यूनिट 5th कर रहे थे, दैट इज़ स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, उसमें हमने आपका जो लास्ट टॉपिक किया था वो हमने बॉयल्स लॉ हमने किया था। गैस लॉ में जो हमने लास्ट टॉपिक आपका किया था, फर्स्ट लॉ, दैट इज़ द बॉयल्स लॉ। ठीक है, टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद योर सेकेंड लॉ ऑफ गैस, दैट इज़ चार्ल्स लॉ। ठीक है, ये हम आज का टॉपिक करेंगे। तो इंटरेस्टिंग है, इजी है, ध्यान से देखो। ठीक है, चार्ल्स लॉ आपका देखो, सबसे पहले जो हमने जो बॉयल्स लॉ किया था उसमें हमने क्या स्टडी किया था, हमने वहाँ से फाइंड आउट किया था कि जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। तो बॉयल्स लॉ से हमने आइसोथर्म हमने जो है वो प्लॉट किए थे, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, जिसको आपने नाम दिया था आइसोथर्म्स। आइसो मीन्स होता है सेम या कांस्टेंट, थर्म मीन्स होता है टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चार्ल्स लॉ आपका एक्सप्लेन क्या करता है। चार्ल्स लॉ आपकी जो सबसे फर्स्ट जो ये स्टडी की गई थी आपकी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यदि हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वॉल्यूम ऑफ गैस पे, उसको सबसे पहले आपका स्टडी किया गया था। जैक्स चार्ल्स थे जिन्होंने 1787 में ये आपका जो इफ़ेक्ट है स्टडी किया था। उसके बाद जो आइडिया है चार्ल्स का वो उसको फर्दर आपका एक्सपेंड कर दिया गया 1802 में। जो लुकास थे उन्होंने आपका जो व्यू था, जो उन्होंने चार्ल्स ने हमें दिया था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ से आपने जो है चार्ल्स लॉ हमें क्या बोलता है वो चीज़ समझो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, देखो यहाँ पे चार्ल्स ने हमें बोला कि यदि हम क्या करते हैं, यदि हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं एंड आप क्या करते हो, जो वॉल्यूम है गैस की, वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे टेम्परेचर के साथ, तो वो 1/273 होगी जो वॉल्यूम होगी गैस की 0 डिग्री सेल्सियस पे। कहने का मीनिंग क्या है, लाइक आप किसी भी टेम्परेचर पे आप स्टडी कर रहे हो वॉल्यूम ऑफ गैस, तो वहाँ पे आपकी जो उस टेम्परेचर पे आपकी जो वॉल्यूम आएगी गैस की, वो आपका 1/273 होगा आपका ओरिजिनल वॉल्यूम का, जो आप फाइंड आउट करोगे 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, लेकिन वो के वेरिएशन किसके साथ आएगी, यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मतलब जो ये बात उन्होंने बोली है, उन्होंने इसको मैथमेटिकली आपका बताया है। उन्होंने हमें देखो क्या बताया है, उन्होंने बोला है वीटी आपका रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम, वी रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनी टेम्परेचर टी पे आपकी जो वॉल्यूम है उसको वीटी एज्यूम किया है। वी नॉट आपकी जो है वो वॉल्यूम है गैस की एट 0 डिग्री सेल्सियस, वो कितना होगा 1/273 ऑफ वी नॉट, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है उसका 1/273 होगा। एंड टी आपका जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका जो आप जिस भी टेम्परेचर पे आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, अब इसको आप अप्लाई करते हो डिफरेंट टेम्परेचर पे, आप इसको अप्लाई करके देखते हो। ठीक है, तो यहाँ से सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को लाइक 10 डिग्री सेल्सियस पुट कर देते हैं। तो यहाँ से जो इक्वेशन है उसमें आप वैल्यू पुट करो, वी नॉट तो आपकी वी नॉट ही रहेगी, वी नॉट मल्टीप्लाई टी की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे टी की जगह आ जाएगा 10/273। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बन गई। इसको डिफरेंट टेम्परेचर पे आपने फाइंड आउट किया है, तो अल्टीमेटली आप वॉल्यूम एट 273 केल्विन पे जाके आप क्या फाइंड आउट करते हो कि वहाँ पे इतने टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम है गैस की वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। इसे तो यही पता लगा, लेकिन जो ये टेम्परेचर है यदि हम उससे नीचे मूव करेंगे -373 या कितना भी इससे ज़्यादा हम करेंगे, तो उससे आपका क्या होगा, उससे तो फिर ये होगा भाई आपकी जो वॉल्यूम है अब तो 0 आ गई है, 0 के बाद तो फिर वो नेगेटिव आना शुरू हो जाएगी, जो हमारे लिए क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इतना ही टेम्परेचर आपका अटेन करना आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि इतने टेम्परेचर पे हमने किसी भी जो गैस की वॉल्यूम है उसको ट्रेस किया हो। एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता, बट फिर भी चार्ल्स ने ऐसा सजेशन दिया था कि ऐसा आपके पास हो सकता है। ठीक है, तो यदि हम क्या करें, हम
ग्राफ प्लॉट करते हैं, आपने डिफरेंट टेम्परेचर पे स्टडी किया, तो हम इसको ग्राफिकली यदि आप क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो वॉल्यूम को टेम्परेचर, क्योंकि आपने क्या किया है, प्रेशर को तो आपने कांस्टेंट रखा है, ठीक है। तो वहाँ से आपने देखो, यहाँ से आपने जो ग्राफ है वो प्लॉट किया, अल्टीमेटली 273 पे जो वॉल्यूम है वो कितनी हो गई, -273 पे, माइनस ये याद रखो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ग्राफ आप कुछ ऐसे ही ड्रॉ करोगे। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा, यहाँ से आपको पता लगा कि जैसे ही आपका जो ग्राफ है वो नेगेटिव आना शुरू हो जाता है, तो अल्टीमेटली एक ऐसा पॉइंट आता है 273 पे जहाँ पे आपकी वॉल्यूम ऑफ गैस कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। हालांकि इतना जो नेगेटिव टेम्परेचर है आपका वो यहाँ पे दिया भी हुआ है कि वर्ल्ड में आज तक किसी भी जो लेबोरेटरी है उसमें इतने टेम्परेचर को आप अटेन कर ही नहीं पाए हो नेगेटिव में, ठीक है। तो ये एक हाइपोथेटिकल आपके पास एक टर्म है जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, जहाँ पे जो वॉल्यूम है गैस की वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो यदि हम क्या करें, हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर लिया हमने, ग्राफ प्लॉट करना है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। डिफरेंट आपके पास अमाउंट लिया गैसेस का, डिफरेंट हमने यहाँ पे आपका जो है यू कैन से डिफरेंट आपने गैसेस यूज़ की हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आपने वॉल्यूम आपने यूज़ की है लीटर्स में, टेम्परेचर आपने डिग्री सेल्सियस में लिया है, ठीक है। प्रेशर आपने कांस्टेंट रखा है। तो आप डिफरेंट गैसेस के लिए या डिफरेंट अमाउंट के लिए जब आप स्टडी करते हो तो ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है, ठीक है। तो ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको आप बोल दोगे आइसोबार्स। आइसो का मीनिंग क्या होता है, कांस्टेंट, बार मीन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को आप बार में डेजिग्नेशन करते हो, उसकी यूनिट होती है। तो आइसो बार यहाँ से आप याद रख सकते हो कि आपके पास कांस्टेंट प्रेशर पे आप स्टडी कर रहे हो एंड ग्राफ किसके बीच में प्लॉट कर रहे हो, बिटवीन वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ नोट करो कि जितना आपके पास प्रेशर होगा, कांस्टेंट प्रेशर ले रहे हो, डिफरेंट प्रेशर पे आपने स्टडी किया है, अब जितना आप लाइक यहाँ पे आपका जो प्रेशर है वो जितना ज़्यादा हाई हुआ, तो जो आपके पास स्लोप है ना वो उतना ही ज़्यादा क्या आएगा, लेस स्लोप आएगा। यदि हम इन चारों में कंपेयर करें तो यहाँ पे जो सबसे लेस स्लोप है वो किसका है, फर्स्ट वाले का। इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, जो फर्स्ट वाला है उसका उस पर जो प्रेशर है, जो हमने कांस्टेंट प्रेशर रखा है, उसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, या ये आपका जो अब तक आपने स्टडी किया है ये बेसिक था कि कहाँ से आइडिया आया, ठीक है। उन्होंने आपकी एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन करके एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ली, वहाँ से फाइंड आउट किया कि वॉल्यूम आपकी कैसे वेरी करती है विद द टेम्परेचर ऑफ अ गैस, ठीक है। अब यहाँ से आपको कुछ बेसिक बातें हैं जो पता होनी चाहिए। एब्सोल्यूट ज़ीरो या एब्सोल्यूट जो स्केल ऑफ टेम्परेचर है वो आपके पास क्या होता है, ठीक है। तो जो आपके पास 273 पे एब्सोल्यूट ज़ीरो का मीनिंग क्या होता है, जहाँ पे हम जो गैस की वॉल्यूम है उसको ज़ीरो लेते हैं और वो कितने टेम्परेचर पे होगा, -273 डिग्री केल्विन पे होता है, जो एक हाइपोथेटिकल टर्म है। तो उसी को आपने नाम दे दिया, दैट इज़ द एब्सोल्यूट ज़ीरो, ठीक है। कि एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर जहाँ पे आपकी जो वॉल्यूम है वो क्या होती है, 0 होती है गैस की, उसको आप क्या बोल देते हो, एब्सोल्यूट ज़ीरो बोल देते हो, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ इन्होंने बोला है कि यदि आप केयरफुल एक्सपेरिमेंट करते हो तो एब्सोल्यूट ज़ीरो जो टेम्परेचर होना चाहिए दैट विल बी -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बट एक्चुअल प्रैक्टिस में आप जो यूज़ करते हो तो दोनों वैल्यू ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, ठीक है। मोस्ट पर्पज़ के लिए आप 273 का ही यूज़ करते हो, मीन्स जो पॉइंट वाली वैल्यू है उसको छोड़ देते हो, ठीक है। ये होती है, ये हो गई बेसिक बात, इसको छोड़ दो आपने अब तक जो स्टडी किया है। अब ल्यूइस केल्विन ने हमें क्या बोला था, देखो ल्यूइस केल्विन ने हमें एक स्केल दिया था टेम्परेचर का, जो स्टार्ट होता है -273 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, एट इट्स ज़ीरो, मतलब जो 0 पॉइंट है वो इतना होगा ल्यूइस केल्विन स्केल में। तो उन्होंने जो स्केल है उसका नाम ही आपके पास रख दिया, यदि आप उसको बोलोगे तो केल्विन स्केल बोल सकते हैं या एब्सोल्यूट स्केल आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि जो आपका है जो साइज़ दिया हुआ है वहाँ पे डिग्री का, जो केल्विन स्केल की हम बात कर रहे हैं, तो वो जो सेंटीग्रेड स्केल में आपके पास डिग्री का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग ही दिया, मीन्स दोनों को कंपेयर किया हुआ है, एक जैसा वहाँ पे रखा हुआ है साइज़,
डिग्री का जो साइज हम रखते हैं स्केल पे बेसिकली, ठीक है। तो इस स्केल पे क्या होता है, आपके पास जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मीनिंग क्या, ये तो सेल्सियस वाले 0 डिग्री सेल्सियस तो आप जो सेल्सियस का स्केल होता है वहाँ पे आप स्टडी करते हो, लेकिन यहाँ पे आप एब्सोल्यूट जो केल्विन स्केल है सेंटीग्रेड स्केल पे तो आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, यहाँ पे केल्विन स्केल पे वो कितना हो गया 273 एब्सोल्यूट, या आप क्या बोल सकते हो 273 केल्विन। दो चीज़ें बताई हैं बेटा मैंने, ये आपको समझ आ जानी चाहिए। हम दो स्केल का कंपेयर कर रहे हैं, एक सेंटीग्रेड स्केल का और एक केल्विन स्केल का। केल्विन ने आपका जो स्केल दिया है वो अपने नाम से ही उनका स्केल आया है, केल्विन स्केल बोलो या एब्सोल्यूट स्केल बोलो। डिग्री सेंटीग्रेड वाले स्केल में तो 0 आप लेते हो, यदि बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट की यहाँ पे बात कर रहा है वाटर की तो आप 0 डिग्री बोलते हो, लेकिन वहाँ पे एब्सोल्यूट स्केल में या केल्विन स्केल में वो कितना हो जाता है 273, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि आप क्या कर सकते हो, जो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल है उसको कन्वर्ट कर सकते हो केल्विन स्केल में, सिर्फ उसमें कितना ऐड करना आपने 273, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास दो जो स्केल हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, दैट इज केल्विन आपके पास जो है दैट इज कनेक्टेड विद द सेंटीग्रेड स्केल। तो यहाँ पे यदि आप टेम्परेचर T रखते हो केल्विन में तो सेंटीग्रेड में टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस में आपने कितना ऐड कर देना है 273, ठीक है। तो ये आपका जो स्केल है इसको आप बोल दोगे थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग बात थी, इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको बताया है। अब चलते हैं आपके मेन पॉइंट पे। देखो चार्ल्स लॉ ने हमें ये इक्वेशन प्रोवाइड की, यही इक्वेशन है, वहां से वी नोट को सिर्फ क्या किया है आपका कॉमन ले लिया है उस इक्वेशन में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने किया है यहाँ पे 273 प्लस टी, ये आप ऐसा ज्यूम करो कि ये कैपिटल टी के इक्वल है। तो यहाँ पे यदि आप कैपिटल टी पुट करते हो तो वी नॉट और 273 तो कांस्टेंट हो गया। यहाँ से आपने क्या फाइंड आउट किया, चार्ल्स इक्वेशन से आप फाइंड आउट करते हो कि जो वॉल्यूम है एट टेम्परेचर टी पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहती है, उस टेम्परेचर की रहती है। यही तो चार्ल्स लॉ हमें क्या बताता है कि प्रेशर तो आपका क्या रहेगा कांस्टेंट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो इक्वेशन से हमने जो ये इक्वेशन है उसको फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हो तो यू हैव टू यूज कांस्टेंट, के आप कांस्टेंट यूज करते हो जिसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ गैस पे और प्रेशर जो आपने कांस्टेंट रखा है उस पे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, के इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, यहाँ से आप दूसरी डेफिनेशन क्या दोगे चार्ल्स लॉ की, आप बताओगे प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वॉल्यूम आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होती है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब आप प्रेशर को क्या रखते हो, कांस्टेंट रखते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो यहाँ से आप टी को उधर लेके जाओ, कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा v बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो इसको फिर से आप जैसे आपने बॉयल्स लॉ में यूज़ किया था, डिफरेंट इनिशियल और फाइनल जो टर्म आप यूज़ करते हो v1 v2, उसकी फॉर्म में आपके पास इक्वेशन चार्ल्स लॉ की क्या बनती है, v1 बाई t1 इज इक्वल टू v2 बाई t2, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सोल्व करोगे जो वहाँ पे यूज़ होती है, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का तो वो आपके पास स्ट्रेट लाइन आता है, बताया था मैंने लास्ट टाइम भी, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ आप प्लॉट करते हो वो ऑलवेज क्या आता है आपका स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाया हुआ है जो आपका वेरिफिकेशन करता है चार्ल्स लॉ की, कि यदि आपकी देखो यहाँ पे आपका यूज़ किया हुआ है थर्मोमीटर, यहाँ पे आपका जो प्रेशर है, सॉरी जो ये तो टेम्परेचर के लिए है, ये वॉल्यूम की जो स्टडी है उसको करने के लिए स्केल का यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, कि वॉल्यूम के इंक्रीज या डिक्रीज होने से प्रेशर, या प्रेशर के इंक्रीज डिक्रीज होने से वॉल्यूम ऑफ गैस भी क्या होती है, इंक्रीज या डिक्रीज होती है, ठीक है। सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स लॉ का सिग्निफिकेंस आपके पास क्या है, देखो चार्ल्स लॉ ने हमें क्या बताया कि यदि आप क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप गैस को एक्सपेंड करते हो,
ठीक है, या जनरल हम क्या बोलते हैं, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया मीन्स वॉल्यूम ऑफ गैस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कहने का मीनिंग क्या है कि जो गैस है वो क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। एक्सपेंड हुई तो उसकी डेंसिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हॉट एयर है ना वो आपकी लाइट होती है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, यही फैक्ट है कि आप जो बैलून्स होते हैं उसमें कौन सी एयर फिल करते हो, हॉट एयर फिल करते हो। जो आप मेट्रोलॉजिकल जो ऑब्जर्वेशन आप करते हो वहाँ पे यही आप स्टडी करते हो वहाँ से कि वाई वी फील हॉट एयर इन बैलून्स। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपका चार्ल्स लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो साथ में ही आपका नेक्स्ट लॉ आपका आ जाता है, ये भी हम कर ही लेते हैं यहाँ पे, गे लुकास लॉ या यू कैन से एमंटन्स लॉ। ठीक है, अब एमंटन्स लॉ ने देखो, बॉयल्स लॉ ने हमें आइसोथर्म दिए, चार्ल्स लॉ में हमें आइसोबार्स प्रोवाइड किए। यहाँ पे आपका आ जाता है एमंटन्स लॉ। एमंटन लॉ ने हमें क्या किया, हमें बताया कि यदि आप वॉल्यूम को रखते हो कांस्टेंट, ठीक है, तो वहां से उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो प्रेशर है ना, प्रेशर में इंक्रीज या डिक्रीज टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। और वो भी जैसे हमने चार्ल्स ने एक्सप्लेन किया था वही इसने एक्सप्लेन किया है कि 1/273 होता है प्रेशर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है उसके। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इक्वेशन ऐसे कुछ इस टाइप से इक्वेशन लिख सकते हो मैथमेटिकली। ठीक है, तो जैसे आपने वहाँ पे सॉर्ट आउट किया था सेम यहाँ पे आप कर सकते हो। तो इक्वेशन आपके पास अल्टीमेटली ये आ जाती है, दैट इज वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन। ठीक है, जिसको जो ये लॉ है जो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यहाँ पे आपने प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटा के कांस्टेंट का यूज़ करते हो, जिसकी वैल्यू आपकी जो मास है गैस का उस पर डिपेंड करती है और वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी। ठीक है, इस लॉ को आप बोल देते हो एमंटन्स लॉ। ठीक है, एमंटन्स लॉ वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट तो मींस आइसोकोर्स हमें प्रोवाइड करता है। आइसो कांस्टेंट, कांस्टेंट आइसोकोर्स मींस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वहां से आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आपके पास यही आता है। ठीक है, कंसेप्ट वही सेम रहेगा। वॉल्यूम जो 4 है, आप जितनी ज़्यादा वॉल्यूम करोगे जो स्लोप है वो उतना ही डाउनवर्ड आता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या कर सकते हो आप, फिर से हमने वही सोल्व करना है। टेम्परेचर को आपने उधर पुट किया, लेके गए तो P/T हो गया, P/T कांस्टेंट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ से आपने फिर से इक्वेशन ड्रॉ की है जो आपकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में आपकी यूज़ होती है। ठीक है, एक छोटा सा लॉ आपके पास नेक्स्ट आ जाता है एवोगैड्रोस लॉ। ये आप फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ते हो। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या होता है, एवोगैड्रोस लॉ हमें क्या बोलता है कि आपके पास जो गैसेस की वॉल्यूम है, यदि आप क्या करते हो, आपने डिफरेंट गैसेस ली, ठीक है, जो वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर को आपने कांस्टेंट रखा, तो जो वॉल्यूम है गैस की वो भी आपने सभी की सेम ली है। ठीक है, लाइक आपने 4-5 गैस आपने ली है, टेम्परेचर प्रेशर जो कंडीशन है उनको आपने कांस्टेंट रखा है। तो आप वहाँ एवोगैड्रोस लॉ हमें बोलता है कि हर एक गैस में जिसकी वॉल्यूम इक्वल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वो आपके इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करती है। ठीक है, तो जो लॉ है उसको एक बार डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड हमें पता है 1 मोल यदि हम गैस की बात करें तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो किसके इक्वल होंगे, एवोगैड्रोस नंबर के, मीन्स 6.022 × 10⁻23। ये एवोगैड्रोस नंबर है जो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, इनको आप एक बार जरूर देख लेना। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन की यदि आप बात करते हो तो 0 डिग्री सेल्सियस, और यदि आप केल्विन में जाओगे तो 273.15 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो आपके पास होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, जहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो किसके इक्वल होता है, 22.4 लीटर्स। ठीक है, यदि आप बात करते हो स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की, SATP की, तो वहाँ पे कंडीशन आपकी चेंज हो जाती है। वहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो 298 हो जाता है, मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है। प्रेशर वहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर की जगह कितना हो जाता है, 1 बार। ठीक है, और जो आपके पास वॉल्यूम है वो आपकी 22.4 से आपकी हो जाती है 24.7 लीटर। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखना। यदि आप एवोगैड्रोस लॉ की बात करते हो तो हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट किया, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
नंबर ऑफ मोल्स। इसको आप यूज़ करो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटा दो तो V इज इक्वल टू KN, K इज़ द कांस्टेंट। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो इक्वेशन है, N आपका रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास। पुट करो, यहाँ से आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल के आई है। यहाँ से आपने फाइंड आउट किया है, ये डेरिवेशन भी है। यहाँ से आपने क्या फाइंड आउट किया है, जो आपकी इक्वेशन थी दिस वन, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, V इज इक्वल टू KN। इसमें आपने नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट की है, M बाई कैपिटल M। यहाँ से आप मास निकालोगे तो मास बाय वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी। यहाँ से आपने क्या फाइंड आउट किया कि जो मोलर मास है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली डेंसिटी के। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। यहाँ से हमने कंक्लूड किया है डेंसिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये कंडीशन आपकी दी हुई है, STP SATP दोनों कंडीशन को याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल में कई बार आपका मेंशन हो जाता है और आपको कंडीशन पता नहीं होती, तो इनको याद रखना, ठीक है। यहाँ से हम न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल आपका दिया हुआ है यहाँ पे, चार्ल्स लॉ और अमिल्टन लॉ के ऊपर बेस्ड है। 20 ml ऑफ अ हाइड्रोजन मेजर्ड एट 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आर हीटेड टू 35 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले यहाँ पे वॉल्यूम दी हुई है, टेम्परेचर आपका दिया हुआ है, T1 इज द 15 डिग्री सेल्सियस, T2 इज द 35 डिग्री सेल्सियस। न्यू वॉल्यूम आपसे पूछी है, तो आपको पता है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में डिस्कस हो रही है तो चार्ल्स लॉ का यूज़ होगा, ठीक है। तो ये आपने डायरेक्ट इक्वेशन पुट करना है एंड सॉर्ट आउट कर लेना है। उसके बाद है एट व्हाट टेम्परेचर, यहाँ पे आपने टेम्परेचर निकालना है सेंटीग्रेड में। वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस डबल इटसेल्फ। यदि आप एक वॉल्यूम V1 आप एज्यूम करते हो VmL, तो V2 कितनी हो जाएगी, 2VmL, डबल हो जाती है, बोला हुआ है इसने। टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसने पूछा है डबल कितने पे होगी, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, चार्ल्स लॉ का यूज़ करो, निकाल लो। तो यहाँ से मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जितनी भी आपके पास जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है वो डायरेक्ट आपसे पूछते हैं, सिंपल प्रॉब्लम पूछते हैं। तो ये जो सेकंड यूनिट की तरह कोई टिपिकल टाइप के न्यूमेरिकल नहीं है, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। इनको ट्राई करना, फिर भी प्रॉब्लम आती है तो फिर मेरे से पूछना, ठीक है। तो ये आज का आपका टॉपिक था। नेक्स्ट हम जो करेंगे वो आपका, हमने आइडियल गैस इक्वेशन हमने स्टडी करनी है। तो ये होमवर्क है आपका कि आपने तीनों लॉ को स्टडी करके उसके बाद उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टडी करना है, उनको सोल्व करके देखना है। किसी भी न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है तो उसको मार्क कर लेना एंड मेरे से पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।